श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी द्वारा कवर्धा छत्तीसगढ़ की 10 नवंबर की अंतिम दिन की शिव महापुराण कथा पूर्ण हो चुकी है। आज 10 नवंबर अंतिम दिन की शिव महापुराण कथा में गुरुजी ने कुल 10 उपाय पत्रव्रत की जानकारियाँ दी हैं। सभी की जानकारी आपको इसी वीडियो के माध्यम से प्राप्त होने वाली है। किसी कारणवश यदि आपने आज कथा नहीं सुन पाए हैं तो पूरी कथा का रास्ता तो आपको छोटे से वीडियो से प्राप्त होने वाला है। तो बढ़ते हैं आज की कथा की पहली जानकारी की ओर। एक विशेष जानकारी देते हुए गुरुजी ने कहा, 14 नवंबर से 20 नवंबर देवघर झारखंड में कथा होगी। ये कथा पूर्ण रूप से निःशुल्क है। कोई पास नहीं बिक रहे हैं, ना ही कोई पास बेचे जाते हैं। विठलेश्वर सेवा समिति द्वारा कोई भी कथा अगर 12 ज्योतिर्लिंग में होती है तो उसमें पास नहीं रखे जाते। कोई देवघर के पास बेच रहा है तो उसकी शिकायत नज़दीकी पुलिस थाने में कीजिए। बढ़ते हैं आज की कथा की दूसरी जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, आजकल AI का प्रयोग बढ़ रहा है, जो लोगों के कार्यों को आसान बनाने के लिए बनाया गया है, पर लोग उसका गलत उपयोग कर रहे हैं। गुरुजी ने कथा के दौरान कई बार बताया है कि गुरुजी की आवाज़ की कॉपी की जाती है और उनकी आवाज़ AI से जनरेट की जाती है और रोजाना के उपाय जो गुरुजी ने नहीं बताए हैं वो बताना शुरू कर देते हैं। फोटो गुरुजी की लगाते हैं और गुरुजी की AI की आवाज़ चलाकर लोगों को भ्रमित कर रहे हैं। सेम आवाज़ लगती है, ऐसा लगता है कि गुरुजी की आवाज़ है और गुरुजी ही उपाय बता रहे हैं, पर वो AI का प्रयोग किया जाता है और तारीखों के साथ, उपायों के साथ, दिन के हिसाब से वीडियो बनाई जाती है। क्या आपके सामने भी ऐसा कोई वीडियो आया है जिसमें शुरू में बोल दिया जाता है कि गलती ये मत करना, ये उपवास मत करना, पर ये उपाय कर लेना? अगर इस टाइप के फेक वीडियो आपके सामने आया है तो कमेंट बॉक्स में हाँ ज़रूर टाइप कीजिएगा। अब बढ़ते हैं अगली तीसरी जानकारी की ओर। बुरी बात, बुरी संगत, बुरी आदत ये सब सिखानी नहीं पड़ती, ये अपने आप आ जाती है। गुरुजी ने कहा, अच्छा सिखाना पड़ता है, अच्छा बताना पड़ता है, अच्छा किसी को ज्ञान देना पड़ता है। तो शिव महापुराण की कथा कहती है, अगर आप किसी को अच्छा मार्ग बताने का प्रयास कर रहे हो या फिर आप अच्छे कार्य में चल रहे हैं तो ये आपके आज का फल नहीं, ये आपके पूर्व के शुभ का फल है जो इस जन्म में आप प्राप्त कर रहे हैं। बढ़ते हैं आज की कथा की चौथी जानकारी की ओर। केवल आपका गुरु, केवल आपके माता पिता और महादेव, ये 3 ऐसे हैं जो चाहते हैं आप जीवन में तरक्की करो, आगे ही बढ़ते चले जाओ। बाकी इस दुनिया में कोई ऐसा नहीं जो आपको आगे बढ़ते देखकर खुश हो। खुश भी होगा तो ये सोचेगा कहीं आप उससे आगे ना बढ़ जाओ। बढ़ते हैं आज की कथा की पांचवी जानकारी की ओर। जिसने बुरा समय नहीं देखा, जिसने बुरा वक्त नहीं देखा, वो हमेशा दूसरों का बुरा करने में लगा रहता है, क्योंकि उसे सब कुछ अपने माता पिता से प्राप्त हो जाता है। और जो व्यक्ति ने बुरा समय, बुरा वक्त देखा है वो किसी का बुरा नहीं कर सकता, क्योंकि उसे बुरे वक्त के समय का कष्ट पता होता है। बढ़ते हैं आज की कथा की छठवीं जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, लक्ष्मी कितनी होती हैं? तो 8 होती हैं। अष्टलक्ष्मी होती हैं। गणेश जी कितने होते हैं? 8 होते हैं। सरस्वती माता भी कई स्वरूप में हैं, पर केवल माता पार्वती जी हैं जो केवल एक रूप में होती हैं। माता अन्नपूर्णा का स्वरूप है। जो मनुष्य शिवलिंग पर 1 लोटा जल अर्पित करता है और जल जलाधारी से होता हुआ आगे जब बढ़ता है तो उस व्यक्ति को अलग अलग मांगने की जरूरत नहीं है। उसकी सभी प्रकार की इच्छाएं सिर्फ 1 लोटा जल शिवलिंग पर चढ़ाने से प्राप्त हो जाती हैं। बढ़ते हैं आज की कथा की 7वीं जानकारी की ओर। आजकल हाइब्रिड बेलपत्र के पौधे मिलने लगे हैं। गुरुजी ने कहा, और ऐसे बेलपत्र का उपयोग करने से लाभ हो या ना हो ये हमें नहीं पता। जैसे देसी गाय की 1 बूंद दूध भी आपके लिए लाभदायक है, जैसे जर्सी गाय की दूध या केमिकल का जो पैकेट जो दूध होता है वो आपको फल की उससे प्राप्ति नहीं होती है। बढ़ते हैं आज की कथा की 8वीं जानकारी की ओर। शिव से डरने की जरूरत नहीं है। कई वीडियोस ऐसे बनते हैं, प्रदोष में की गई गलती कुल का नाश कर देगी, पशुपतिनाथ व्रत में की गई ये गलती आपको कंगाल कर देगी, शिव मंदिर में की गई गलती से हो जाओगे कंगाल। ऐसे डराने वाले वीडियोस से आपको दूर रहना है। आप तो इस बात का ध्यान रखो, तुम कितनी भी गलती कर दो, तुम कितने ही बुरे हो, पर अगर सच्चे और निर्मल भाव से 1 लोटा जल शिवलिंग पर अर्पित करते हो तो शिव आपको क्षमा कर देते हैं। इसलिए शिव से बिल्कुल डरने की जरूरत नहीं है। बढ़ते हैं आज की कथा की 9वीं जानकारी की ओर। मंदिर के शिवलिंग पर चढ़े हुए जल की इतनी महत्वता क्यों है? अगर आप किसी पंडित से या विद्वान जन से पूछेंगे तो वो आपको बताएंगे कि मंदिर में इतने सारे लोग आते हैं, भगवान का नाम जाप करते हैं, मंत्र जाप करते हैं, तो उस ध्वनि का प्रभाव उस जल में विद्यमान हो जाता है और जो उस जल का जो शिव पर चढ़ा हुआ है उसे प्राप्त करके जब आप आचमन करते हैं तो उसके जो दुख होते हैं, दर्द होते हैं, तकलीफ होती हैं, वो दूर होना शुरू हो जाती हैं। बढ़ते हैं आज की कथा की 10वीं जानकारी की ओर।
9 नवंबर की शिव महापुराण कथा में गुरुजी ने बहुत बड़ी बीमारी आने पर एक विशेष उपाय करने को कहा था, जो कि इस प्रकार है। आपको इसमें जो विशेष सामग्री है, एक बेलपत्र लेना है और एक दूर्बा लेना है और एक चावल का दाना लेना है और एक कनेर का पुष्प लेना है। ये सभी सामग्री लेना है। आपको इस उपाय, बड़ी बीमारी में किया जाने वाला उपाय है, बेलपत्र लेना है और एक बेलपत्र की बीज वाली पत्ती में आपको एक चावल का दाना रखना है और उसी पे आपको एक दूर्बा भी रखना है और एक कनेर का पुष्प भी आपको रख देना है। 3 चीज़ें आपको रखना है बेलपत्र में। इसके बाद उस बेलपत्र को ले जाकर आपको नंदी भगवान के पास बैठना है। सभी सामग्री बेलपत्र में रख लेना है, चावल का दाना, दूर्बा और कनेर का पुष्प पीले कलर का। और नंदी के पास जाकर बैठकर त्र्यंबक मंत्र जो होता है, त्र्यंबक मंत्र उसका जाप करें, या फिर नमः शिवाय या श्री शिवाय नमस्तुभ्यम या ओम नमः शिवाय बोलकर भोलेनाथ से प्रार्थना करें अपनी बीमारी को लेकर। जो हाथ में आपने बेलपत्र ली है, सभी सामग्री ली है, वो ले जाकर आपको भोलेनाथ के शिवलिंग पर आपको अर्पित कर देना है। उत्तरी मुख होकर आपको बेलपत्र और सभी सामग्री अर्पित कर देना है और इसके बाद आपको एक कलश जल भी उत्तरी मुख होकर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम या नमः शिवाय बोलते हुए धीमी धीमी धार से शिवलिंग के ऊपर अर्पित कर देना है। अब इसके बाद जो आपने अर्पित की है सामग्री, उसमें से बेलपत्र और दूर्बा आपको उठा लेना है। जब आप दूर्बा और बेलपत्र उठाएंगे तब महादेव से आपको विनय करना है कि महादेव मुझे औषधि प्रदान कीजिए, ये बहुत बड़ी बीमारी मेरे घर में इस व्यक्ति को हो गई है, या स्वयं के लिए कर रहे हैं तो स्वयं का भान करते हुए आपको प्रार्थना करना है, निवेदन करना है और बेलपत्र और औषधि को आपको वहाँ से प्राप्त कर लेना है। और फिर उस औषधि को आपको औषधि रूप में सुबह और शाम लेना है। तो सुबह के समय खाली पेट आपको बेलपत्र ले लेना है और शाम के समय आपको एक दूर्बा का आचमन कर लेना है। जब आप बेलपत्र और दूर्बा का आचमन करें तब आप कुंदकेश्वर महादेव और साथ ही श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का, शंकर भगवान का मन में भान करते हुए कि ये औषधि मुझे ग्रहण कर रही हूँ या कर रहा हूँ, ये मुझे लाभ प्रदान करे। और इस तरीके से उस बेलपत्र को और दूर्बा का आपको आचमन कर लेना है। सुबह के समय बेलपत्र आचमन कीजिएगा, शाम के समय दूर्बा आचमन कीजिएगा। और बेलपत्र आचमन का भी गुरुजी ने तरीका बताया है कि सबसे पहले आपको लेफ्ट साइड वाली पत्ती का आचमन करना है, फिर राइट साइड वाली और अंत में आपको बीच वाली पत्ती का आचमन करना होता है। इस तरीके से सीधी बेलपत्र पूरी एक तरह से नहीं खाई जाती, लेफ्ट पत्ती फिर राइट पत्ती फिर बीच वाली पत्ती, इस तरीके से उस बेलपत्र का आपको आचमन करना होता है। बेलपत्र खाने का ये नियम है। उपाय आप कभी भी किसी भी दिन कर सकते हैं। आप 11 नवंबर मंगलवार के दिन भी इस विशेष उपाय को कर सकते हैं। अब बढ़ते हैं अगली 10वीं जानकारी की ओर। गुरुजी की जो आगामी शिव महापुराण कथाएं हैं, 14 नवंबर से 20 नवंबर देवघर झारखंड में शिव महापुराण कथा होगी। इसके बाद की जो कथाएं हैं वो गुरुजी ने अभी जानकारी नहीं दी है, जैसे ही जानकारी मिलेगी आगे अपडेट आपको मिल जाएगी। आज के इन उपाय से जुड़े मन में कोई सवाल या क्वेश्चन है तो कमेंट के जरिए पूछ सकते हैं। वीडियो थोड़ा भी उपयोगी लगा हो तो वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव ज़रूर टाइप कीजिएगा। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।